जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे आप सब, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि आप वीडियो को थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, आज जो मेरा टॉपिक होने वाला है बहुत मेन और स्पेशल होने वाला है। तो ऐसा क्या है ओल्ड पेंशन स्कीम में, जो सभी पार्टियां चुनाव के टाइम पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए हर राज्य की सरकारों की बात कर रहा हूँ, उसके पीछे पड़ जाती हैं। अगर पुरानी पेंशन योजना में इतना ही फायदा है या इतना ही बेनिफिट दिखाई देता है, वो बेनिफिट कब दिखाई देता है? चुनाव के टाइम पर। जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे 2024 का जो है आम चुनाव आने वाला है, उसको लेकर हर पार्टी, विपक्ष की पार्टी हो या केंद्र की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, इस समय पर केवल उनके पास केवल एक मुद्दा है कि ओल्ड पेंशन योजना को लागू किया जाए। आखिर मेरी बात एक समझ में नहीं आती, 2004 से चुनाव 2004 से है ये जो पेंशन योजना है, पुरानी पेंशन योजना, वो बंद कर दी गई है। तो उसके बीच में इतना अंतर हुआ है सालों का, तो इस बीच में इन सालों में लागू क्यों नहीं की गई? क्यों हर बार जो है चुनाव के टाइम पर ही ओल्ड पेंशन योजना लागू की जाती है? इतने बड़े बड़े वादे कर देते हैं नेता, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाते। अब आपने देखा होगा कुछ राज्यों में इन्हें लागू भी किया गया है, वो कितने % लागू हुई है आप खुद ही बताइए। आप नेट पर सर्च भी करते होंगे, सब कुछ करते होंगे, लेकिन कितने राज्यों में कितने % लागू हुई है? किस राज्य में किसी को एक आदमी को पेंशन मिल रही है, किसी को 2 को मिल रही है, किसी को 4 को मिल रही है? तो अगर इतने ही पेंशन जो है लागू करनी है, तो उस चीज से फायदा क्या हुआ? फायदा तब होगा जब पूरे देश में एक ही पेंशन लागू होगी। अगर पुरानी पेंशन योजना लागू हुई है, वो तो पूरे देश में एक ही पेंशन लागू होनी चाहिए। उसमें किसी को भी ये पक्ष नहीं करना चाहिए कि पुरानी पेंशन योजना की इस सरकार ने लागू की है या उस सरकार ने लागू की है। अगर एकजुट एक पेंशन के तहत सरकारें काम करेंगी, तब जाके उसका फायदा या बेनिफिट आपको मिलेगा। पुरानी पेंशन योजना में इतने सारे फायदे हैं, लेकिन सरकार को वो दिखाई देता है कि हमें जो है नई पेंशन स्कीम ही चालू रखनी है। अगर नई पेंशन स्कीम आपको चालू रखनी है, तो पुरानी पेंशन योजना में जितने फायदे हैं उसके कम से कम 70-75% तो फायदे दीजिए। लेकिन फायदा तो छोड़िए, आपको उसमें उल्टा नुकसान हुआ है। पुरानी पेंशन योजना में आपको कोई भी अपना खुद से पैसा नहीं देना पड़ता था, लेकिन नई पेंशन योजना में सब कुछ देना पड़ता है आपको। मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही डिबेट के साथ मेरा जो है आज की वीडियो होने वाली है, और मैं कहना चाहता हूँ आपसे अगर जो मेरे भाई चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मेरी जो हमेशा बनती है ऐसी डिबेट के साथ बनती है, केवल EPFO के लिए ही वीडियो बनती है। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, मेरी बातें अच्छी लगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों। अब बात करते हैं एग्जाम्पल, क्या है पुरानी पेंशन योजना। ओपीएस को लेकर हल्ला मचा हुआ है, नई पेंशन कैसे अलग जाने, क्या होगा आगे? पुरानी पेंशन स्कीम को बहाली को लेकर एक बार फिर आंदोलन शुरू हो गया है। चुनावी दंगल में राजनीतिक पार्टियों के वादे के चलते हुए दूसरे सभी राज्य की प्रभावी हैं। ऐसे में समझना जरूरी है कि आखिर ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसा क्या है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को चुनाव के टाइम पर ही लागू किया जाता है। चुनाव से अब आपने देखा होगा 4.5 साल कोई आपकी बात नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही 5 या 6 महीने आपके बचेंगे चुनाव आने के लिए, सब आपकी बात करेंगे कि हम पुरानी पेंशन योजना लागू कर देंगे, आपको ये दे देंगे, आपको वो दे देंगे, लेकिन होना कुछ नहीं है। क्योंकि सरकारों का काम है कि अपना पल्ला साफ करना, और कुछ नहीं करेंगे। अब चुनावी दंगल में पुरानी पेंशन योजना दोनों का कोई नाता नहीं है। ना तो चुनाव का कोई मतलब है और ना ही पुरानी पेंशन योजना का क्या मतलब है, केवल आप लोगों को घुमाने का काम है। फिर भी हल्ला हर तरफ पार्टियां मचा रही हैं। चुनावी विवादों में पुरानी पेंशन की बहाली पर सियासत कस रही है। पेंशन कर्मचारियों को बहुत बड़े बड़े वोटर वर्ग हैं। पेंशन जो भी मेरे पेंशन धारक भाई हैं, वो मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था, तकरीबन पूरे देश की अगर जनसंख्या की बात करूं मैं, जो हमारे पेंशन धारक भाई 10 करोड़ के आसपास बैठती है। ये बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ नंबर है। पुरानी पेंशन की बात जो करता है लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां इसे हथियार बनाए हुए हैं। अब नई सिरे से पुरानी पेंशन योजना को लेकर बहस शुरू हो गई। पुरानी पेंशन योजना में 1 अप्रैल 2004 को बंद किया गया था और इसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS में तब्दील कर दिया गया था। OPS और राजनीति का नाता क्या है? पुरानी पेंशन योजना बहाली और NPS, नेशनल पेंशन मूवमेंट, NOMPS,
द नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम NMOPS के जरिए पूरे देश में राष्ट्रीय आंदोलन चला जा रहा है। राज्य में पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग जारी है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ का चुनाव यदि याद कीजिए, चुनावी वादे में पुरानी पेंशन योजना को इसे लागू भी किया गया था। अब दूसरे राज्य भी इसी का चुनावी रंग चढ़ा हुआ है और जिस चुनाव में OPS को दोबारा लागू करने का वादा किया है, पक्ष ने लागू भी किया है, पक्ष में बाजी पलटी है। यही वजह है कि पुरानी पेंशन को बहाली की जो चर्चा है बहुत तेज और अहम मुद्दा आज के टाइम में चुनाव में बना हुआ है। आप किसी भी न्यूज में देखते होंगे कि पुरानी पेंशन योजना लागू कीजिए, बस यही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। अब एक बात मेरी याद रखिए कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, आप मुझे इस वीडियो में कमेंट्स करके बता देना कि कितने लोगों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिला। पुरानी पेंशन क्या है खास? पुरानी पेंशन योजना में ऐसा क्या है खास जिसको लेकर जो है सरकारें डटी हुई हैं, या फिर जो है आप मान सकते हैं कि पुरानी पेंशन योजना में ऐसा क्या है? बात करते हैं पुरानी पेंशन योजना को दिसंबर 2003 में दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने खत्म कर दिया था। इसके बाद राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS लागू की गई थी। NPS 1 अप्रैल 2004 से प्रभावी है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को आखिरी वेतन के 50% जो हिस्सा होता था, 50% उसकी पेंशन, उसको आधे रूप में पेंशन दी जाती थी। इसकी पूरी राशि का भुगतान सरकार करती थी। वहीं NPS में उन कर्मचारियों के लिए है जो 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी नौकरी में शामिल हुए हैं। कर्मचारी अपनी सैलरी से 10% हिस्सा पेंशन के योगदान में करता है। पुरानी पेंशन योजना में कोई आपको योगदान नहीं करना पड़ता था, लेकिन नई पेंशन स्कीम में आपको 10% हिस्सा योगदान करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार 14% योगदान में खुद देती है। पेंशन का पूरा पैसा पेंशन रेगुलेटरी PFRDA के पास जमा होता है, जो इसे निवेश करती है। नई पेंशन स्कीम में मिलते हैं ये फायदे। राज्य स्तर पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आंदोलन चल रहा है। पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए एक मंच पर सरकारी कर्मचारी एकजुट हुए हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठनों ने रणनीति बनाई है। इस योजना में पुरानी पेंशन के मुकाबले कर्मचारियों को बहुत कम फायदे मिलते हैं। इससे उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। सेवानिवृत्ति होने के बाद जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। क्या है नई पेंशन योजना NPS? साल 2004 में सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली शुरू की थी। NPS सरकारी कर्मचारियों को निवेश की मंजूरी दी थी। इसके तहत वो अपने पूरे करियर में पेंशन खाते में नियमित और तौर पर योगदान करके अपने पैसे के निवेश को अनुमति दे सकते थे। रिटायरमेंट के बाद पेंशन राशि का एक हिस्सा एक मुश्त निकाला जा सकता था। जैसे मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था, अगर आपके 1000 रुपये जमा है तो आप उसमें से 60 रुपये निकाल सकते हैं। 40 रुपये आप अपनी पेंशन योजना में रख सकते हैं। अब बात करते हैं बाकी रकम के लिए एन्युटी प्लान खरीद सकते हैं। एन्युटी एक ऐसा इस तरह का इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, इसमें एक मुफ्त निवेश करना होता है। इसमें मंथली या सालाना विड्रॉल कर सकते हैं। रिटायर कर्मचारी की मृत्यु तक उसे नियमित आमदनी मिलती है। वही मृत्यु के बाद उसे पूरा पैसा नॉमिनी को मिल जाता है। अब अंतर जानिए क्या है। ओल्ड पेंशन स्कीम 10 बड़े अंतर बताऊंगा। ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम दोनों को बराबर बताऊंगा ताकि आपको पूरी मेरी बात समझ में आ सके। पहली बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी के वेतन से 10% बेसिक प्लस DA कटता है। अब बात कर पुरानी पेंशन योजना में GPF यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा है, जो कि नई पेंशन स्कीम में नहीं है। पुरानी पेंशन OPS एक सुरक्षित पेंशन योजना है। इसका भुगतान सरकार ट्रेजरी के जरिए किया जाता है। वही बात करते हैं नई पेंशन स्कीम में जो नई पेंशन स्कीम है वो शेयर मार्केट के अधीन है या शेयर मार्केट के भरोसे है। बात करते हैं पुरानी पेंशन योजना में। पुरानी पेंशन OPS में रिटायर के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50% का निश्चित पेंशन मिलती है। NPS के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको पेंशन कितनी मिल पाएगी।
क्योंकि बात भी बिल्कुल मेरी जायज़ है। आप अपने ही जानते होंगे आपको कितनी पेंशन मिल पा रही है आज के समय। किसी को 1000 है, किसी को 2000, किसी को 2498, 4700, 5000, 6000, 6600, इस तरीके की आपको पेंशन मिल पा रही है। अगर इसमें कोई गारंटी होती तो सबको कम से कम संपूर्ण पेंशन तो मिल पाती, एक जैसी पेंशन तो मिल पाती। अब बात करते हैं पुरानी पेंशन योजना में। पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए लागू होता है, जो कि अब बात करते हैं एनपीएस के बारे में। एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला डीए महंगाई भत्ता लागू नहीं होता। वहीं ओपीएस में रिटायर के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेचुइटी मिलती है। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेचुइटी का अस्थायी प्रावधान है। ओपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है। नेशनल पेंशन स्कीम में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसा सरकार जब्त कर लेती है। ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता। एनपीएस में शेयर मार्केट के आधार पर जमा पैसा मिलेगा, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्त के लिए जीपीएफ का कोई निवेश नहीं करना पड़ता। एनपीएस में रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्त के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना होता है। ओपीएस में 40% पेंशन कम्युनिटी का प्रावधान है। एनपीएस में यह प्रावधान नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी एफएमएन है, लेकिन एनपीएस में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो मैंने आपको 10 बहुत बड़े अंतर बताए हैं। आशा करता हूँ मेरी जो वीडियो बनाने का मकसद है या मेरी जो ये डिबेट हुई है, इसको लेकर आपके मन में बहुत जिज्ञासा होगी या आपके मन में कोई सवाल हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब कर भी दिया होगा। अगर नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके और मेरी ऐसे ही डिबेट के साथ आप हमेशा जुड़े रहें। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो मैंने आपको डिबेट बताई है पूरी की पूरी पेंशन योजना को लेकर, जो भी केंद्र के राज्य की या किसी भी प्रकार की विपक्ष की सरकार हो या किसी भी सरकार हो, वो इस समय पर आकर आपको बहलाने का भी काम करेंगे कि हम आपको जो है पुराने पेंशन योजना को लागू कर देंगे। आपको जो अच्छा लगे वही करना। तो मिलते हैं ऐसी डिबेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।